बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अल्लाह के वली और एक जिन्नात का ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। यह वाक़या है अल्लाह के वली हज़रत अब्दुल्ला साहब बलोच रहमतुल्लाह ताला अन्हु का और एक जिन्नात का, जो कि कब्र के मुर्दों से लोगों की बातें कराया करता था। उसके बाद कैसे हज़रत अब्दुल्ला साहब बलोच रहमतुल्लाह ताला अन्हु की करामत के चलते वो जिन्नात और एक जादूगर हैरान रह गया। ये जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मुद्बाना गुजारिश है, इस वाक़ये को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर दे और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दे ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने हर वली कामिल को अलग अलग करामतों से नवाजा है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ औलिया इकराम को ऐसी ऐसी सिफात अता फरमाई जो कि मिसाल में नहीं मिलती। ऐसा ही एक औलिया इकराम का नाम है हज़रत अब्दुल्ला साहब बलोच रहमतुल्लाह ताला अन्हु, जो कि लाहौर के औलिया इकराम में से बहुत बड़े वली अल्लाह गुजरे हैं। कहा जाता है कि आप हज़रत अब्दुल्ला साहब बलोच रहमतुल्लाह ताला अन्हु के आस्थाने के करीब एक किसान का कुआं था। एक दिन वह किसान आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, या शेख, या हजरत, मेरे बेटे के जिस्म पर दाने और फुंसियाँ निकल आई है। आप दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला उसे शिफा अता फरमाए। आप हज़रत अब्दुल्ला साहब बलोच रहमतुल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ताला उसे शिफा अता फरमाएगा। तुम अपने कुएं के पानी से उसे नहला दो, इंशाअल्लाह वह ठीक हो जाएगा। कुछ देर के सुकून के बाद आपने फिर फरमाया, मैंने बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ मांगी है कि जिस किसी को यह मर्ज ला हो जाए वह उस कुएं के पानी से नहाए तो उससे शिफा हासिल हो जाएगी। उस किसान ने पहले तो बहुत सोचा, लेकिन फिर हज़रत अब्दुल्ला साहब बलोच रहमतुल्लाह ताला अन्हु के फरमान के मुताबिक अपने बेटे को कुएं के पानी से नहला दिया। अल्लाह तबारक व तआला का फजल करम देखिए और उस वली की मुंह से निकली हुई बात का असर देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कामिल वली की मुंह से निकली हुई बात को पूरा कर दिया और वो बच्चा जो मर्ज से मुब्तला था उसी वक्त ठीक हो गया। उस वक्त से लेकर आज तक लोग अपने इन बच्चों को इस कुएं के पानी से गुस्ल कराते हैं। जिनको भी दाने फुंसी का मर्ज ला हो जाता है वो इसी कुएं के पानी से उसे नहलाते हैं। ऐसे औलिया इकराम है हज़रत अब्दुल्ला साहब बलोच रहमतुल्लाह ताला अन्हु। इस गुस्ल से बच्चे सेहतमंद हो जाते हैं और शिफा भी पाते हैं। आजकल इस कुएं को बंद करके हैंडपंप लगा दिया गया है ताकि कोई हादसा ना हो सके और लोग हैंडपंप के पानी से गुस्ल करके इस मर्ज से सेहतयाब हो जाए। नाज़रीन मोहतरम, इस तरह बयान किया जाता है कि एक सोख्तेबाज ने, जो कि एक जादूगर था, अमल के जरिए एक जिन्नात को अपने काबू में किया हुआ था। यानी एक जादूगर था जो बहुत बड़ा आलिम भी था और वो जिन्नात को कब्जे में कर लिया करता था और उसने एक जिन्नात को अपने काबू में किया हुआ था। और वह जादूगर इतना सोख्तेबाज और इतना बुरा इंसान था कि उस जिन्नात को हुक्म देकर ज़मीन के नीचे छुपकर जो चाहता उसे कहलवाता था। यह शख्स जिन्नात को पहले हुक्म देता, जिन्नात ज़मीन के नीचे छुप जाते थे और फिर यह जादूगर जो चाहता वो जिन्नात से कहला लेता था। नाज़रीन मोहतरम, यह जादूगर जिस ज़माने में था उस ज़माने में हज़रत शेख अब्दुल्ला साहब बलोच रहमतुल्लाह ताला अन्हु की खूब शोहरत थी। आप रहमतुल्लाह ताला अन्हु अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ार बंदे और सहाबी फजलो करमात वली थे। उस सोख्तेबाज की शोहरत भी इस तौर पर सारे लाहौर में मशहूर हो गई थी और यह शख्स बड़ा सहाबी करामत है। कब्र में मुर्दे को जिंदा करके इनसे कलाम करता और इस तरह की बहुत सारी बातें उस जादूगर से मंसूब होने लगी। हालांकि यह सब जिन्नात का किया कराया था। इस सोख्तेबाज के लिए उस शख्स ने लाहौर के बहुत से जाहिल लोगों को अपना मुरीद भी बना रखा था। जिस किसी को इस बात की ख्वाहिश होती कि वह अपने मुर्दों से कुछ सुनना चाहता है, अपने ख़ानदान के मरहूम से कुछ सुनना चाहता है, तो वह उस सोख्तेबाज जादूगर के पास आ जाते और उसे कहते और फिर वह जादूगर, जो कि बहुत बड़ा झूठा और मक्कार था, वह उन लोगों को उनके मरहूम की कब्र पर ले जाता और उनसे मरहूमीन से बात कराने के बहाने उस जिन्नात को हुक्म देता और वह जिन्नात उसके मरहूमीन बनकर उनसे बात कर लिया करता था। किसी भी शख्स को ख्वाहिश होती कि वह अपने मुर्दों से कुछ सुनना चाहता है तो वह उस सोख्तेबाज जादूगर के पास चला जाता और उसको अपने साथ अपने मरहूमीन के कब्र पर ले जाकर
कर जिन्नात की ज़ुबानी उससे बातें करवा देता था और लोग यह समझते थे कि वह जिन नहीं बल्कि मुर्दा बोल रहा है। उस शख्स की हिम्मत इस कदर बढ़ गई कि एक दिन वह बड़े रोब के साथ अल्लाह के मकबूल बरगुज़ार वली हज़रत अब्दुल्ला शाह बलूच रहमतुल्लाह तआला अन्हु के पास आ गया और कहने लगा कि ए फ़कीर, तूने बहुत से लोग को अपना मुरीद बना रखा है और अपने दुकानदारी तो खूब चमका रखी है। अगर तू मुझे बहुत सारा माल देगा तो मैं चुप रहूँगा, वरना तेरी दुकानदारी जो है ना वह मैं ठंडा कर दूँगा। नौज़ बिल्लाह। और कोई शख्स तेरे पास फटके का भी नहीं, कोई मुरीद तो बहुत दूर की बात है, कोई बंदा भी तेरे पास नहीं दिखेगा। उस शख्स ने इस कदर बदतमीज़ी की मुजाहरा किया कि पास बैठे हुए आपके अकीदतमंद बंदों को गुस्सा आ गया, मगर हज़रत अब्दुल्ला शाह बलूच रहमतुल्लाह तआला अन्हु उसकी बात सुनकर तबस्सुम फरमाए, यानी आप मुस्कुरा दिए और अपने खादिम से एक फैज़ को हुक्म दिया कि इसको रुपये दो और इसे चलता करो, क्योंकि कुत्ते का मुंह लुकमे से ही बंद हो जाता है। आप हज़रत अब्दुल्ला शाह बलूच रहमतुल्लाह तआला अन्हु के हुक्म पर शेख फैज़ ने इसे 10 रुपया देना चाहा, लेकिन उसने यह रुपये लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह ज़्यादा रकम के लालच में आया था और वह समझता था कि हज़रत अब्दुल्ला शाह बलूच रहमतुल्लाह तआला अन्हु के पास बहुत सारा माल व दौलत होगा। हालांकि उस ज़माने के हिसाब से 10 रुपया भी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन वह जादूगर बहुत सोख्तेबाज था। जब यह देखा कि आसानी से 10 रुपया भी मिल रहे हैं, इस कदर रुपये मिल रहे हैं, तो लेने से साफ इनकार कर दिया और ज़बान दराज पर उतर आया। उसके यह कहना था कि उसे और ज़्यादा पैसे चाहिए और इतराते हुए कहने लगा, अगर तुझे फ़कीर का दावा है तो मुझे कोई करामत दिखा या फिर मुझसे देख और मेरी मुरीद का इख्तियार कर। मैं 100 साल तक दफन किए हुए मुर्दे से गुफ्तगू कर सकता हूँ। यह करामत मुझसे कई मरतबा ज़ाहिर हो चुकी है। हज़रत शेख अब्दुल्ला शाह बलूच रहमतुल्लाह तआला अन्हु। मोहतरम नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 कमेंट करें, आपके लिए पार्ट 2 ज़रूर आएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।